नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने खारिज किया दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार करे यूपी सरकार। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, अब डीएमआरसी अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चलाएगी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें। डब्ल्यूएचओ ने तीसरी लहर को लेकर दुनिया को चेताया। आईसीएमआर ने बताया भारत में कब आएगी तीसरी लहर। दिल्ली में 3 साल के बच्चे को अगवा कर 70,000 में बेचा, पड़ोस की महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार वकीलों के पैनल को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने आ गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। और बैठक में दिल्ली सरकार ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए जो वकीलों का पैनल बनाया था, तो सरकार ने तय किया कि दिल्ली सरकार का ही पैनल वहाँ कोर्ट में दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। पहले भी दिल्ली सरकार ने इसका पैनल बनाया था, तो केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की थी। पर आज दिल्ली सरकार ने तय किया कि दिल्ली का ही पैनल रिप्रेजेंट करेगा। ये तो आज दिल्ली सरकार ने तय किया, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार एलजी साहब के माध्यम से लगातार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वकीलों की नियुक्ति ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का मतलब है कि संविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को करनी है, लेकिन एलजी साहब बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं यहाँ सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि संविधान में एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार के कुछ काम है, दिल्ली सरकार के कुछ काम है, और एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं। संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेज ने ये डिसीजन दिया हुआ है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे, यानी कि जो सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं, उन पर डिसीजन लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है, एलजी साहब का नहीं है। एलजी साहब को संविधान में एक वीटो पावर दी गई है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, डिफरेंट राय दे सकते हैं। लेकिन संविधान की 5 जजों की बेंच ने बहुत विस्तार से समझाया है कि ये जो वीटो पावर एलजी साहब को मिली है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए मिली है। यानी कि कभी कभार कोई बहुत बड़ी आफत आई हुई हो, उस वक्त एलजी साहब अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर रोज दिल्ली सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप का जो वीटो डालने की आदत पड़ती जा रही है, ये जनतंत्र की हत्या है। ये संविधान के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो लिखा अपने बेंच जजमेंट में, उसके खिलाफ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के, ये लोकतंत्र के खिलाफ है पूरी तरह से कि चुनी हुई सरकार के काम में एलजी साहब इस तरह से हस्तक्षेप करें। वो कभी राशन का काम रोक देते हैं कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी नहीं हो सकती, कभी कहते हैं दिल्ली सरकार वकील नहीं लगा सकती, कभी किसी और काम को रोक देते हैं, कभी किसी और काम को रोक देते हैं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चुनी है। तो चुनी हुई सरकार को काम करने दें, उसको बार बार हस्तक्षेप ना करें। आपको संविधान में वीटो पावर मिली है एलजी साहब को, लेकिन वो वीटो पावर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने उसको डिफाइन किया है कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। ये रोजाना वकील कौन लगाएगा, आज के केस में किसानों ने अगर प्रदर्शन कर दिया तो वकील कौन लगेगा, इन सब में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। इस तरह के केसेस में जब आप अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी मजाक बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के
जजमेंट्स का वायलेशन करते हैं और साथ साथ में जनतंत्र की हत्या करते हैं। तो मैं केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना है, दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने दीजिए और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए अपनी वीटो पावर बचा के रखिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये रोज दिन में 3 बार वीटो लगाना बंद करिए। सर, एक पिछली बार भी हमने देखा था जब दिल्ली राइट्स के मामले थे, वहाँ पे भी एलजी ने आप लोगों के फैसले को पलटा था। अगर दोबारा अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, तो ये गलत कर रहे हैं ना, ये संविधान में दी गई पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं इनसे कह रहा हूं कि ये संविधान में दी गई पावर का दुरुपयोग मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अपने ऑर्डर में कहा है 4 जुलाई 2018 को कि ये पावर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यूज होनी चाहिए। ये लेफ्ट राइट सेंटर रोजाना यूज नहीं होनी चाहिए, उन्होंने लिखा है और उसके बावजूद ये यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि कांवड़ यात्रा पर पूरी तरीके से रोक नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर एक बार फिर से विचार करे। पूरी रिपोर्ट देखें। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच कांवड़ यात्रा का मामला चर्चा में है। उत्तराखंड सरकार कोरोना के खतरे को देखते हुए पहले ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुकी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कांवड़ यात्रा को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं रहेगी, सांकेतिक रूप में कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से फिर से विचार करने की बात कही है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि यह हर किसी के लिए काफी अहम विषय है। किसी भी व्यक्ति का जीवन सबसे अहम है। धार्मिक और अन्य भावनाएं मौलिक अधिकार के अधीन ही हैं। या तो वो सांकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनर्विचार करें या हम आदेश पारित करेंगे। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को इस मामले में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला सोमवार को फिर सुना जाएगा और यूपी सरकार को अपना जवाब देना होगा। दरअसल अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा था कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं है। कांवड़ यात्रा सांकेतिक रूप से चलाई जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा इसको लेकर गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं। वहीं अदालत में केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार को प्रोटोकॉल के तहत उचित निर्णय लेने चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा सभी एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी हैं। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हालांकि गंगा जल को ऐसी जगह उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि कांवड़िये पास के शिव मंदिर में पूजा कर सकें। आपको बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी सख्त दिख रही है। 24 जुलाई से हरिद्वार बॉर्डर को कांवड़ियों के लिए सील कर दिया जाएगा। डीजीपी की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रा पर पूर्ण तरीके से रोक नहीं लगाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अब बात करते हैं अच्छी खबर की। दिल्ली मेट्रो ने ई बसेस की सुविधा शुरू करने की तैयारी की है। अंतिम छोर तक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही सेवा शुरू की जाएगी। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली मेट्रो अपने यात्रियों का सफर आसान करने के लिए हर बार कुछ न कुछ नया करते रहता है और अब मेट्रो के यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना होगा। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सीसीटीवी, पैनिक बटन और जीपीएस की आधुनिक सुविधाओं से युक्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए परिचालन की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे अंतिम छोर तक के लिए यात्रियों को जल्द ही ई बसों में सफर का मौका मिलेगा। डीएमआरसी ने 10 रूट पर स्थित 14 मेट्रो स्टेशनों के यात्रियों के लिए इस दिशा में पहल की है। उत्तर और पूर्वी क्लस्टर में 2 ऑपरेटर को ई बसों के परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना काल में मेट्रो फीडर बसों का परिचालन बंद होने के बाद से यात्रियों की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। डीएमआरसी ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए चरणों में 50 ई बसों के परिचालन की तैयारी पूरी कर ली।
पहले इसे मार्च में शुरू करने की योजना थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से देरी हुई। बसों के संचालन से यात्रियों के लिए मेट्रो का सफर और भी आसान हो जाएगा। किन रूटों पर चलेंगी बसें? उत्तरी क्लस्टर में मजलिस पार्क से जगतपुरी, मजलिस पार्क से बुराड़ी गांव, जहांगीरपुरी से भलसवा, डी ब्लॉक डी आजादपुर से शालीमार बाग, शालीमार बाग से नेताजी सुभाष प्लेस पर यात्रियों को बस की सुविधा होगी। पूर्वी क्लस्टर में बसें त्रिलोकपुरी से मयूर विहार फेज 3, मयूर विहार फेज 1 से मंडावली, आनंद विहार ISBT से करकरडुमा, मौजपुर से गोकुलपुरी और शास्त्री पार्क से मदर डेयरी के बीच यात्रियों को ई बस की सुविधा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर अब ICMR ने भी चेतावनी दी है। ICMR का कहना है कि अगर लापरवाही इसी तरीके से बरती गई तो अगस्त के अंत तक तीसरी लहर आ सकती है। पूरी रिपोर्ट देखें। दुनिया कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर सहमी हुई है। दूसरी लहर में बीमारी का खौफनाक मंजर देश में देखने को मिला और अब इस बीच ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जताई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लापरवाही न बरतने के लिए पूरी दुनिया के देशों को चेताया है। एक तरफ WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी शुरुआती दौर में है। दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या अभी गिनती में है। अभी इसे बेकाबू होने से रोकना संभव है। हमेशा की तरह इस बार भी अगर लापरवाही हुई तो पहले से भी भयावह नतीजे सामने होंगे। देश में दूसरी लहर में जन्मे हालातों के मद्देनजर WHO की ये चेतावनी काफी मायनों में अहम है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान ये देखा गया कि लोगों की लापरवाही और अनलॉक में बढ़ती गई ढिलाई से देश में हालात बेकाबू हुए। WHO की चेतावनी के बीच ICMR ने देश में अगस्त में तीसरी लहर के आने की बात कही है। ICMR के डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने आशंका जाहिर की है कि अगस्त के अंत तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर कोविड की दूसरी लहर जितनी भयावह नहीं होगी। वहीं WHO प्रमुख घेब्रेयेसस ने बताया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 111 देशों में दस्तक दे चुका है। डेल्टा जितनी तेजी से फैल रहा है उससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। वायरस लगातार अपने भीतर बदलाव कर रहा है। अपनी इस प्रवृत्ति के चलते वायरस समय के साथ अधिक घातक और अधिक संक्रामक होता जा रहा है। दुनिया के सभी देशों को वायरस के बदलते रूप को लेकर चौकन्ना रहना होगा, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। डेल्टा के बढ़ते प्रकोप के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करने का वक्त आ चुका है। WHO का अनुमान है कि मरीजों की बढ़ती संख्या का नतीजा डेल्टा वेरिएंट है। जरूरी सावधानी और बंदिशों की बदौलत इस घातक वेरिएंट को बेकाबू होने से रोका जा सकता है। WHO ने बताया है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका समेत अन्य देशों में टीकाकरण अभियान तेज होने के चलते संक्रमण और मौतों की दर में गिरावट आई थी। अब संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। पिछले 10 सप्ताह की तुलना में भी वायरस एक बार फिर बेकाबू होता दिख रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में टीका लगवा चुके लोगों में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण मिलने के बाद WHO ने भी स्वीकार कर लिया है कि टीके से डेल्टा को रोकना असंभव है, जो कि काफी चिंताजनक है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कहते हैं पड़ोसी अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन पड़ोस के नाते जो होना चाहिए व्यवहार, उसे कलंकित करते हुए एक महिला ने पड़ोस में रहने वाले 3 साल के मासूम बच्चे को उठाकर अपहरण करके 70,000 रुपए में बेच दिया। इस पूरी रिपोर्ट में देखें किस तरीके से महिला और उसके 5 साथी गिरफ्तार किए गए। राजधानी दिल्ली में एक महिला ने अपने पड़ोसी के 3 साल के मासूम को अगवा कर 70,000 रुपए में बेच दिया। मामला तिमारपुर इलाके का है और महिला का पीड़ित परिवार के घर में आना जाना था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की तो इस सनसनीखेज वारदात से पर्दा उठ गया। पुलिस ने पड़ोसी महिला व 3 अन्य महिलाओं समेत कुल 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पड़ोसी महिला सुनीता,
राजरानी, अनुजरानी, सीमा और ऑटो चालक सर्वेश के रूप में हुई है। राजरानी और अनुजरानी माँ बेटी हैं। बच्चा इन दोनों के यहाँ से ही छुड़ाया गया है। दोनों उसका 5 लाख रुपए में सौदा करने की तैयारी कर रही थी। 22/5/2021 को PS तिमारपुर का एक सेंसिटिव केस हमारी नॉलेज में आया, जिसमें कि एक 3 साल का बच्चा अपने झुग्गी क्लस्टर से मिसिंग था। इमीडिएटली हमने अपनी टीम कॉन्स्टिट्यूट करी, नियर बाय CCTV फुटेजेस को स्कैन किया, आसपास के जो रेजिडेंट्स थे उनसे पूरी पूछताछ करी और पूरा प्रेशर बिल्ड किया, क्योंकि हमारे ऑपरेशन मिलाप में कोई भी बच्चा जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से माइनर मिसिंग होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इस प्रेशर के बिल्डअप के दौरान कई लोगों को इंटरोगेट किया गया, उनके CDR कॉल्स को एनालाइज किया गया। तफ्तीश यहाँ तक पहुँची कि 13/7 को हमें हमारे ही सोर्सेज से एक इनपुट मिला कि PS जहांगीरपुरी में एक कॉल टाइप की आई है, जिसमें कि दो लोग, एक मदर और डॉटर, एक 3 साल के बच्चे को आगे बेचने के इरादे से अपने घर पे रखे हुए हैं। इमीडिएटली फिर PS महिंद्रा पार्क और PS तिमारपुर की टीम जॉइंट एक्शन करके हमने बच्चे को रिकवर किया और पूरी स्टोरी में जो 4-5 लोग एक्यूज थे उन सबको टाइमली अरेस्ट किया। जो मोटिव निकल के आया वो ये निकल के आया कि ये लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहे थे और इनमें जो सुनीता है वो नेबर है, हमारे कंप्लेनेंट की इमीडिएट नेबर है। उसने ये पूरा का पूरा प्लान हुकअप किया और उसमें इसने सर्वेश, सीमा और आगे अंजू रानी और सीमा रानी के साथ मिलकर के इसको एग्जीक्यूट किया। उत्तरी जिला पुलिस के अनुसार 22 मई को तिमारपुर की श्रीराम बस्ती निवासी रवि नामक शख्स ने अपने 3 साल के बेटे के गायब होने की सूचना तिमारपुर थाने में दी। रवि ने बेटे के अपहरण की आशंका जाहिर की। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच के अलावा रवि के घर आने जाने वाले पड़ोसियों से भी पूछताछ की। आरोपी महिला सुनीता ने पुलिस को काफी गुमराह किया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने सच से पर्दा उठा ही दिया और इस वारदात को अंजाम देने वाली इन महिलाओं और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।